मुल्क के 4 अहम तरीन इदारों की जानिब से इंतखाबात में मदद देने से इनकार के बाद इंतखाबात खटाई में पड़ गए हैं। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खजाना और अब GHQ ने भी इलेक्शन के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत कर ली है। दोनों सूबों में इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन दोनों मुलतवी होने के खदशात पैदा हो गए हैं। GHQ की जानिब से वजारत दाखिला को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नेशनल असम्बली के 64 और दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए फौजी अहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं है। सिर्फ राजनपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स दूसरे हिस्सार में मौजूद रहेगी। GHQ के मरासले में वाज़े कर दिया गया है कि दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी अहलकार मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर हैं और सिक्योरिटी अहलकार 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी में मसरूफ हैं। इस मरासले से पहले इलेक्शन कमीशन ने GHQ से इंतखाबात के लिए फौजी जवानों और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की थी। पाक फौज की जानिब से इस माजरत के बाद वजारत दाखिला ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं है। मुल्क दहशतगर्दी की हालिया वाकयात के बायस सख्त सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रहा है। नेक्टा और खुफिया एजेंसियों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास दीगर सरगर्मियों के लिए ज्यादा वक्त निकालना मुश्किल है और इस बात का खदशा है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान अहम सियासी शख्सियात और इज्तमाआत को निशाना बनाया जा सकता है। इदारों की जानिब से इस वाज़े मौक़िफ़ से पहले दोनों सूबों के गवर्नर्स भी इंतखाबात की तारीख देने से इनकारी रहे। पंजाब गवर्नर का यह कहना आज कि जब असेंबली मैंने तहलील ही नहीं की तो इंतखाबात की तारीख भी नहीं दे सकता, सियासी बेयकीनी से छुटकारे का वाहिद हल इंतखाबात में है। मगर अब इदारों की माजरत और हुकूमत की सियासत से सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तीनों ऐवानों से बाहर रहने वाली तहरीक इंसाफ अब जारहाना इक़दामात उठाने का फैसला कर रही है। एक जानिब वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहा जाएगा, दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए गौर व खौस किया जा रहा है और तीसरी तरफ जेल भरो तहरीक को अमली जामा पहनाने के लिए हिकमत अमली मुरत्तब की जा रही है। दीवार से लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेला जा रहा है। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ने भी नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामान को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तहरीक इंसाफ ने पहले असेंबली छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, फिर पता नहीं क्यों पार्लियामान में वापस आने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम में दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं। हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को अवाम की बड़ी पुष्पनाई हासिल रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मुल्क के तमाम मसाइल का हल इंतखाबात को करार दिया और हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार होंगे। बात करते हैं, हमारे साथ उस्मान डार मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक या मेंबर कौमी असेंबली, इनको भी अब बहाल होना है। उस्मान डार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाए दीजिएगा कि आपकी पंजाब के गवर्नर भी इंकारी हो चुके हैं, तमाम तर महकमे इंकारी हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, GHQ, हत्ता के रजिस्ट्रार ने भी कह दिया है कि जुडिशल अफसरान देने से हम नहीं हामी भर सकते, नहीं दे सकते। सर तमाम तर सरकारी इंस्टीट्यूशंस ने हाथ खड़े कर लिए। देखिए महर, हम तो पहले कल देखेंगे कि क्या फैसला आता है लाहौर हाई कोर्ट से और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा और इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी जैसे भी हालात हों इलेक्शन करवाना है और हुकूमत तो पहले दिन से भागी हुई है। अगर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, इवन इस हद तक के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये लोग तो पहले दिन से इलेक्शन से भागे हैं, अवाम के मैदान से भागे हैं। और आज जिस तरह इनके वकला के रिमार्क्स थे, ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान की अदालतों का भी सामना नहीं करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में अच्छी खासी भारी जिम्मेदारी आ गई है हमारे काबिल एहतराम जजेस के कंधों पे और इस वक्त पूरी कौम अदालतों की तरफ देख रही है पाकिस्तान के। एक दफ़ा फैसला आ जाए फिर आप देखेंगे इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। सर ये तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात के लिए सिर्फ अदलिया की तरफ देख रहा हूं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात 0/0 हैं अभी भी। क्या रियासती इदारों के ताउन के बगैर आप किसी भी मुमकिन सूरत में इलेक्शन होते देख रहे हैं? देखें, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में इकनॉमिक आपके सामने अदम इस्तेकाम है, इंस्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है आज महर कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे और ख़ास तौर पे साफ और शिफाफ इंतखाबात नहीं होंगे जिसमें ये मुझे आपके व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत से ये फैसला नहीं करेंगे कि अगले 5 साल किसने हुकूमत करनी है इस मुल्क में।
किसने इनके मसाइल हल करने हैं, तब तक हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं। अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे, जो आपका आइन कहता है कि दोनों सूबों में इलेक्शन होना चाहिए, तो मेरा ये क्लिप आप रिकॉर्ड पे रखें, जब तक इलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं होने वाले। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान चुप करके घर बैठ जाएगा या पाकिस्तान तरीके इंसाफ खामोशी से घर बैठ जाएगी, पहले तो ये आइन शिकनी करेंगे। आइन की नजर में 90 रोज के बाद ये दोनों सीएम और कैबिनेट्स जो भी फैसले करेंगे वो गैर आईनी होंगे। आज पाकिस्तान में ये डिबेट करने की जरूरत है कि 90 रोज के बाद ये हुकूमत जो बैठी है, जो निगरान हुकूमत है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी आईनी पोजीशन क्या होगी माहिर, ये हम देखना चाहते हैं। तो अगला मैं ये समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर, अगले 2 हफ्ते और खास तौर पे कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, लाहौर हाई कोर्ट की समाअत कल भी है, लेकिन अदालत अगर कह भी दे, लेकिन जब सारे इदारों ने जब नफरी से लेके हालात से लेके रमज़ान शरीफ से लेके सिक्योरिटी से लेके हर इशू सामने पेश करके हाथ खड़े कर दिए हैं, तो आप फिर भी देख रहे हैं कि अदलिया के जो भी फैसले होंगे वो नाफिजुल अमल फिर हर सूरत होने होंगे कम वोट में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन का से हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, इलेक्शन का माहौल बन जाता है और एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी इस अजीम पाक फ़ौज को भी एंड ऑफ द डे ये देखना है कि पाकिस्तान ने किस हिम्मत की तरफ जाना है। और मैं नहीं समझता कि हमारे अजीम पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ की चले मैं बात कर लेता हूँ, अगर इन हालात में पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे नहीं बज़ाहिर लगता। ये ठीक है, एक परसेप्शन है, एक तासुर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज शायद इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और अगर इलेक्शन से ही मुल्क में बेहतरी आ सकती है तो क्यों नहीं फौज चाहेगी, मुझे आप बताएं ना। यहाँ इलेक्शन ना होने की कोई वजह होनी चाहिए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी, 3/4 से वापस आएगी, इलेक्शन 1-2 माह बाद भी करवाएंगे तो आना इमरान खान नहीं है। आज अगर आप अपना माइक लेके, मैं इस वक्त ज़मान ठीक है, मगर उस्मान डार साहब, मकामी अदालत ने आज मरी पुलिस की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आपके सरबरा पाकिस्तान अवामी लीग शेख रशीद साहब जो हैं उनको 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। लेकिन शेख रशीद साहब ने बाहर में बड़े चौंका देने वाला एक इंकशाफ किया है, मुलाहिजा कीजिए जरा। देखिए, ये तो काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है ना महर, मुझे खुद नो कॉलर आईडी से कॉलें आ रही हैं गुज़श्ता कई दिनों से, मुझे हरासा किया जा रहा है, मेरे ऊपर एंटी करप्शन के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है, सियालकोट से लोगों को अगवा किया जा रहा है, हस्बे बजा में रखा जा रहा है। 164 का बयान मेरे खिलाफ ले रहे हैं जुएद अली नामी हमारे वर्कर से, क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ा है ना उस्मान डार। इमरान खान के साथ खड़े होने की हमें सजा दी जा रही है। हमारी आवाज़ बंद करने के लिए हमें जेलों में डालना चाहते हैं, हमें हरासा करते हैं, कारकुनान को उठाते हैं ताकि इमरान खान को तनहा कर दें। तो हम सब जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। एक एक कारकुन डट के अपने लीडर के साथ खड़ा है। मायर, मैं अभी शेख रशीद के इंकशाफ थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन उस्मान डार साहब ये बताइए, इन हालात में सदर मुमलिकत इंतखाबात का क्या ऐलान कर सकते हैं जब गवर्नर्स भी इंकारी हो गए हैं? क्या सदर मुमलिकत का ऐसा कोई इख्तियार आप देखते हैं? देखिए, मैं कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सारा मीडिया रिपोर्टिंग में देखा और जो मैं डिस्कशन सुन रहा था, अगर गवर्नर ऐलान नहीं करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन आपका ऐलान नहीं करता, तो सदर मुमलिकत ऐलान कर सकते हैं, वो भी सुप्रीम कमांडर हैं। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि अगले आने वाले चंद दिन जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंतहाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको दिखाते